तो WTC के फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद से तमाम लड़के कप्तान बदलवाने पे पूरी तरीके से उतारू हैं और हर कोई अपना अपना नाम थ्रो कर रहा है फॉर द इंडियन टेस्ट कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारी टीम का ऐलान भी होने वाला है, जहां पर हमें 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और इसके साथ ही 2023 से 2025 के WTC साइकिल की हमारी शुरुआत भी हो जाएगी। तो वो 5 नाम जो कि इस समय बहुत ज्यादा कंटेंशन में चल रहे हैं टू बिकम द नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 24 मिनट। दोस्तों इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि टेस्ट का कैप्टन कैसे बनाया जाए दोस्तों, क्योंकि टेस्ट में अच्छा कैप्टन रोहित शर्मा नहीं कर रहे दोस्तों। बहुत ही वो अच्छा कैप्टन है ही नहीं, वो प्रेशर में आ जाते हैं दोस्तों। कैप्टन बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वीडियो में वही कहा जा रहा है कि कौन कैप्टन बनेंगे ताकि टीम इंडिया को अच्छा जीत हो। दोस्तों देखिए कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है किसे टेस्ट बनाने को। और इसमें तो ये अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर का नाम आगे आ रहा है दोस्तों। देखते हैं किसका नाम आगे आता है, देखते हैं इस वीडियो। कप्तान बनने के चांसेस सबसे ज्यादा कम हैं इस अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स में एक बहुत ही कमाल का स्टिंट मिला इन दी IPL 2023 और उसके बाद उनकी टेस्ट टीम में भी वापसी हुई, जहां पर उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली इन बोथ द इनिंग्स। और उनकी फर्स्ट इनिंग की जो रन थे उसी की बदौलत टीम इंडिया हंट में बना रहा और आखिरी दिन भी उनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि अपने फर्स्ट इनिंग को वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए, लेकिन अब सवाल यह है कि गैबा में टीम इंडिया को ऐतिहासिक सीरीज में जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे क्या एक बार फिर से भारत के टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। देखिए, अजिंक्य रहाणे का आउट ऑफ फॉर्म रहना, अजिंक्य रहाणे का टीम से ड्रॉप हो जाना इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि जब विराट ने कप्तानी छोड़ी तो ही वॉज द राइटफुल सक्सेसर और उनके पास रिजल्ट्स भी थे दिखाने को। बट नाउ ही इज 35 ईयर्स ओल्ड और उनके जो करियर है वो उस तरीके से प्रोग्रेस भी नहीं किया है। अगर आप उनका नंबर्स देखो तो 40 से भी कम उनकी एवरेज है और ऐसे में हर सीरीज में इस खिलाड़ी के ऊपर सवाल रहेगा। हर सीरीज इनके लिए एक चैलेंज लेकर के आएगी कि भाई आप रन बनाओगे, कितने रन बनाओगे, किस कंडीशन में आपने रन बनाए, किस सिचुएशन में आपने रन बनाए। तो वहां पर अजिंक्य रहाणे को हर सीरीज में खुद को प्रूव करते रहना होगा, क्योंकि सवाल उनके ऊपर रहेंगे, खास करके उनकी उम्र को देखते हुए। और काफी सारे लोगों का ऑलरेडी ये मानना है कि वो एक राइटफुल यंगस्टर की जगह ले रहे हैं। तो अजिंक्य रहाणे को टेस्ट कप्तान बनाना ना टीम इंडिया के हक में होगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है और ये अजिंक्य रहाणे पर भी जरूरत से ज्यादा प्रेशर बनाएगा। हालांकि कप्तान बनना कौन नहीं चाहता, बट ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बहुत ज्यादा आप 1-8 साल के लिए ही इसको देख सकते हो। ऐसे में अजिंक्य रहाणे का टेस्ट कप्तान बनना बहुत ही मुश्किल है। फोर्थ प्लेयर जो कि टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बनने के एक समय पर बहुत बड़े दावेदार थे, लेकिन अब वो इस रेस में काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं, इज KL राहुल। KL राहुल वॉज द राइटफुल सक्सेसर ऑफ विराट कोहली इन टेस्ट फॉर्मेट, लेकिन उसके बाद 2019 के करीब उनकी टेस्ट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, टेस्ट टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में वापस आते हैं 2021 के WTC फाइनल के बाद और इंग्लैंड में रन बनाते हैं, साउथ अफ्रीका में भी वो एक शतक लगाते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म उस तरीके से उनका साथ नहीं देती। एंड ही इज ऑल्सो 31 ईयर्स ओल्ड और उनको ऑलरेडी टीम की वाइस कप्तानी से हटा दिया गया था BGT में। और उसके साथ साथ उनको रन बनाने के बाद जब उन्होंने रन नहीं बनाए थे तो उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि इस WTC के फाइनल में वो टीम इंडिया का हिस्सा थे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उनको खिलाओगे किनकी जगह? उनको एज अ विकेट कीपर खिलाने की बात कही जा रही थी। ऐसी खबरें थी कि टीम मैनेजमेंट और कोच की वो बहुत बड़ी पसंद थे टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट। और ये टीम इंडिया और BCCI के लिहाज से भी अच्छा होता कि एक राइटफुल सक्सेसर आपके सामने था, बट काफी ज्यादा उनकी बल्लेबाजी की स्क्रूटनी होती है, T20 में उनके स्ट्राइक रेट की आलोचना होती है, टेस्ट क्रिकेट में भी उनका काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर दबाव है कि भाई पहले फिटनेस लेकर के आओ, पहले फिट होकर के आओ, उसके बाद रन बनाओ, फिर कहीं टेस्ट कप्तान आप बन सकते हो। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इस रेस में खास करके BCCI की नजरों में KL राहुल बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। थर्ड प्लेयर जो कि टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बनने के एक समय पर बहुत बड़े दावेदार थे, लेकिन किस्मत की मार से वो अब थोड़ा पीछे चले गए हैं, इज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत में बहुत सारे लोग टीम इंडिया का अगला कप्तान खोज रहे थे, खास करके टेस्ट कप्तान, बिकॉज जो उनका टेस्ट करियर है इट हैज प्रोग्रेस अ लॉट कंपेयर टू हिज ODI एंड T20 क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट उनका एक नेचुरल फॉर्मेट माना जाता है। टीम इंडिया को बड़े बड़े मैचेस उन्होंने अपने छोटे से टेस्ट करियर में ही जिता दिए हैं। हालांकि मुझे अभी भी याद है कि
कि बीसीसीआई ने जब वाइस कैप्टन और कैप्टन अनाउंस किया था आफ्टर विराट कोहली रिजाइन फ्रॉम द टेस्ट कैप्टनसी, तो कप्तानी रोहित शर्मा को दी गई थी और उप कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। और जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के वन ऑफ टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी भी की थी इन 2022 जब रोहित शर्मा को कोविड हो गया था। तो ऋषभ पंत को लीडरशिप पोजीशन में उस समय नहीं देखा जा रहा था, बट उस बात को भी अब 1.5 साल हो चुके हैं, तो शायद उनको एज ए लीडर देखा जाता अगर वो डीसी की भी इस साल कप्तानी करते, फिट होते, रन बनाते और अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करते एज ए लीडर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके एक्सीडेंट की वजह से फिलहाल वो इस रेस में पीछे चले गए हैं। खबर है कि 2024 से पहले वो हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आई डोंट नो कि कितनी रिपोर्ट सही है कि उनको वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर किया जा रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन आपको खेलना होता है, आपको बल्लेबाजी भी करनी होती है, कभी आपको डेढ़ दिन कीपिंग भी करनी पड़ जाती है, तो उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली ही आप टेस्ट क्रिकेट में लेकर के आओगे। फिर वो कितनी फिटनेस उनकी रहती है, कितना परफॉर्मेंस वो करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में एक समय पर ही वॉज वेल पॉइज्ड टू बिकम द लीडर, ही इज यंग एज वेल, बट ऋषभ पंत इस समय बीच मझधार में कहीं फंसे हुए हैं और इसीलिए मेरी लिस्ट में ही इज एट नंबर 3। नंबर 2 प्लेयर जो कि टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बनने के एक बड़े दावेदार बन सकते हैं इन द वेरी नियर फ्यूचर इज श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर को एक समय पर टीम इंडिया के ऑल फॉर्मेट लीडर के तौर पर भी काफी सारे लोग परसीव कर रहे थे, लेकिन 2021 में आईपीएल से पहले जब वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हुआ करते थे, उनको जो कंधे की इंजरी हुई जिसके बाद वो श्रीलंका नहीं जा पाए, जहां पर शिखर धवन को स्टैंड इन कैप्टन बनाया गया था, आपको याद होगा। फिर शिखर धवन ने रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में काफी ज्यादा लंबे समय तक टीम इंडिया की कप्तानी की। उसके बाद वो केकेआर के कप्तान बनते हैं, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू होता है, अच्छी पारियां भी वो खेलते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, लेकिन जब एक बार फिर से आईपीएल आता है, अच्छे वनडे करियर होने के बाद वो फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। इस साल का आईपीएल भी उन्होंने मिस किया। अभी तक ओवरसीज की किसी भी कंट्री में, किसी भी सेना कंट्री में श्रेयस अय्यर ने टेस्ट मैच नहीं खेला है। सिर्फ एक टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड में खेला था इन द वन ऑफ टेस्ट, उसको थोड़ा सा काउंट नहीं करते हैं बिकॉज दैट वाज अ वन ऑफ टेस्ट, थोड़ा सीरीज का माहौल अलग बनता है, लेकिन एक प्रॉपर सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। उनको साउथ अफ्रीका में खिलाया नहीं गया था, जब उनको लेकर के गए थे वहां पर अजिंक्य रहाणे ने ही 3 टेस्ट मैचेस खेले थे। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक वो गए नहीं है, न्यूजीलैंड में उन्होंने खेला नहीं है, तो टेस्टिंग कंडीशंस में श्रेयस अय्यर ने अभी तक नहीं खेला है और उनके तकनीक के ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं कि क्या वो छोटी बॉल को झेल पाएंगे, क्या वो मूविंग बॉल के खिलाफ इंग्लैंड में कंसिस्टेंटली रन बना सकते हैं, क्या वो साउथ अफ्रीका की अलग अलग परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर कभी गेंद स्पिन होता है, कभी गेंद बाउंस होता है, कभी बॉलर्स को स्विंग मिलती है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा श्रेयस अय्यर के खिलाफ जा रही हैं। ही इज 29 ईयर्स ओल्ड और उनके करियर की शुरुआत बहुत तगड़ी हुई है, उन्होंने रन बना करके दिखाए हैं, उनके टेम्परामेंट का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छा सैंपल साइज चाहिए होता है और अगर इन कंट्रीज में रन बना देते हैं श्रेयस अय्यर तो आई थिंक ही कैन बी द इंडियन टेस्ट कैप्टन इन द फ्यूचर। नंबर 1 प्लेयर जो कि इंडिया का टेस्ट कैप्टन बनने के सबसे बड़े दावेदार हैं इस शुभमन गिल। अब शुभमन गिल को एज अ प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया गया है। हालांकि WTC में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, बट आईपीएल के फौरन बाद आप जाते हो, इंग्लैंड में आपको खेलना पड़ता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इस खिलाड़ी ने रन बना दिए थे, गैबा में एक कमाल की 90 भी इन्होंने मारी थी और ऐसा इनकी टेक्निक देख करके लगता है कि ही इज एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर और खास करके जहां पर बाउंसी पिचेस होंगी लाइक ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका में भी ही कैन कम गुड और स्पिन को भी वो बहुत अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड जैसी कंट्रीज में थोड़ा सा इनकी तकनीक पर सवाल हमेशा रहेगा और इसीलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में आप इनको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए देखोगे, बिकॉज हमारे कोच की ये पहले से सोच रही थी कि शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाएगा, बट जिस तरीके से प्लेयर्स की इंजरीज रही, उसके बाद केएल राहुल की परफॉर्मेंस रही, उस वजह से शुभमन गिल को थोड़ा सा ओपन करवाना पड़ा। बट यशस्वी जायसवाल अब टीम में है और आगे जाते हुए वो भी ओपनिंग की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको धीरे धीरे नंबर 3 पर शिफ्ट कर सकते हो और अगर वो कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, ओडीआई में ऑलरेडी कंसिस्टेंट हैं, अलग अलग जगह रन बना चुके हैं, T20 में, आईपीएल में हमने देखा किस तरीके से उन्होंने रन बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में अगर वो आने वाले टूर में वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में रन बना देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की टेस्ट कप्तानी सीधे शुभमन गिल के हाथ में जा सकती है।
तो ये हैं वो 5 नाम जो कि आगे जाकर के बन सकते हैं टीम इंडिया के कप्तान। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चेंज कब होगा, तो इसके लिए मैं आपको फटाफट से अगर अपना ओपिनियन दूं तो देखिए मेरे हिसाब से